की मांग थी अविरल निर्मल यमुना, वो कहां गई? आज मैंने श्री यमुना जी के जो दर्शन किए हैं, मुझे लगता है मुझे प्राण त्याग देने चाहिए। जीने का मेरा अधिकार मैं खो चुका हूं। जो यमुना जी की वर्तमान दशा जो देखकर आए हैं वो देखी नहीं जाती है। आंखों से ये समझो आंसू बाहर आ गए। मथुरा में यशोदा नंदन भगवान कृष्ण की लीलाओं की साक्षी कही जाने वाली मां यमुना की कल कल कर बहती अविरल निर्मल धारा अब कहीं विलुप्त सी होती जा रही है। कभी ब्रज की पहचान और कृष्ण भक्तों की आस्था की प्रमुख केंद्र कही जाने वाली मां यमुना आज अपने ही जल की दुर्दशा पर आंसू बहाने को मजबूर है। अविरलता और निर्मलता जो यमुना जल की पहचान कही जाती थी, आज वह कहीं दिखाई ही नहीं देती। पतित पावन मां यमुना के जल की वर्तमान स्थिति को देख यमुना भक्त काफी आहत हैं। मथुरा में मां यमुना के जल की स्थिति को लेकर कुछ दिनों पूर्व न्यूज़ के द्वारा ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर इसकी हकीकत जानने की कोशिश की थी। इस खबर के न्यूज़ पर प्रमुखता के साथ प्रसारित होने के बाद अब यमुना भक्त आवाज बुलंद करने में जुट गए हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को तीर्थ पुरोहित महासंघ के प्रतिनिधि मंडल के द्वारा स्टीमर के माध्यम से यमुना के घाटों का निरीक्षण कर यहां की सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान वे मां यमुना के जल की वर्तमान स्थिति को देखकर काफी आहत भी हुए। यमुना घाटों के निरीक्षण को लेकर उन्होंने जानकारी देते हुए अपने भाव व्यक्त किए और शासन प्रशासन से यमुना जल की शुद्धि को लेकर ठोस कदम उठाए जाने की भी मांग की। ऐसे में वर्तमान स्थिति को लेकर के आज आपने तीर्थ पुरोहित महासंघ के साथ भी भ्रमण किया, यहाँ की स्थिति का जायजा लिया, देखा, क्या कहेंगे? देखिए मोहित जी, आप सब भर देते हैं मथुरा में स्थिति यमुना जी की क्या है। नमामि गंगे के तहत बनारस में जो कार्य हुआ तो हमें आशा थी प्रधानमंत्री और माननीय योगी जी से कि मथुरा में भी ऐसा होगा, लेकिन निष्क्रिय अधिकारी और दलाल नेता इन दोनों की मिलीभगत के कारण आज ये स्थिति है कि मैं नमामि गंगे का पदाधिकारी हूँ, ब्रज क्षेत्र का, भाजपा का, और मुझे ये नहीं पता लग रहा है कि अभी तक कार्य योजना में कितने नाले बंद हुए, क्या हुए, कहाँ से हुए, वो पैसे कहाँ गए, क्यों नाले सीधे बह रहे हैं। आज हम लोग गए तीर्थ पुरोहित महासंघ के भाइयों के साथ में, पुरोहितों के साथ में, मैंने ये आंखों से देखा। पहले मसानी वाला तो तुमने अपने चैनल पर दिखाया था, आज मैं इस तरफ गया, सदर की तरफ, सीधे नाले डायरेक्ट चल रहे हैं, गायें मरी पाई जा रही हैं और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, स्वास्थ्य विभाग जो लेवर और कैंसर बना रहे हैं, चर्म रोग बना रहे हैं, उसको भी ये टांग के रखे हुए हैं। क्या कहा जाए? तो क्या माना जाएगा आगे चल करके? एक भाजपाई व्यक्ति बगावत की स्थिति पाएगा, यमुना पुत्र होने का अपना जो अस्तित्व उसको बरकरार रखेगा, या कुछ चुनावी स्टंट माना जा रहा है? ऐसा है, देखिए, ये आस्था का प्रश्न है, इसको राजनीति से न जोड़ा जाए। मैं भाजपा का एक सदस्य हूँ, कार्यकर्ता हूँ, एक अलग विषय है। यमुना आस्था का प्रश्न है, वो मेरी माँ है, मेरी आस्था है। दूसरी बात, किसान जिनके लिए जिन्होंने किसानों के लिए हरियाणा में हमारी सरकार, केंद्र में हमारी सरकार, प्रदेश में हमारी सरकार, 4 राज्यों का समझौता था। अब वो जलधारा में से इन्होंने किसानों को दिया, अब वही किसान इनके खिलाफ बैठ गए। हम किसानों का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन वही आज आपके खिलाफ बैठे हैं, उनकी इच्छा पूरी। लेकिन आस्था के लिए आप एक पाइप में यमुना जल सीधा नहीं मिला। कोरोना समय पर कैसे यमुना शुद्ध हो गई? क्योंकि अस्पतालों के सीधे भ्रूण आज भी फेंके जा रहे हैं मसाली नाले पर। क्या इन्हें दिखता नहीं अधिकारी को? मैं डीएम साहब से ये पूछना चाह रहा हूं कि आप हम यमुना भक्तों को मत बताओ, एक प्रेस करो, ब्रीफ करो, उसमें ये प्रैक्टिकल बताओ कि इतना पैसा आया और ये लगा है इन नालों में। कहाँ लगा है? अगर पैसा लगा होता तो ये बहते। नाले के लिए आ रहा है, यमुना के लिए आ रहा है? यमुना शुद्धिकरण के नाम से आ रहा है, नाले टेपिंग होंगे, रिवर फ्रंट बनेगा, ये होगा, हमें इनसे कोई मतलब नहीं। क्रूज उरूज चले। हमारे आंदोलन संत रमेश बाबा के नेतृत्व में सारे यमुना भक्त गए थे, सारी राजनीतिक पार्टी थी, सब भक्त थे, उनकी एक ही मांग थी, अविरल निर्मल यमुना, वो कहाँ गई? और आज तक उस मांग पर विचार नहीं कर रहे। आप यूँ कह रहे हैं ऊपर जल नहीं है, मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ हथनी कुंड में कितना जल है। इतनी बात बोलने पर क्या आपको अपने ही विरोध का सामना नहीं करना? मुझे ऐसे विरोध की चिंता नहीं होती। मैं पहले यमुना पत्र हूँ, उसके बाद किसी और का है। पहले आस्था है मेरी 7 पुश्त यमुना भक्त है, और मैं नहीं, यहाँ का हर एक कण कण, एक एक व्यक्ति यमुना भक्त है। आप है, मैं हूँ। क्या वो डीएम साहब यहाँ आए हैं, वो कृष्ण को नहीं मानते? कृष्ण की पटरानी है,
यदि आप कृष्ण को मानते हैं तो उसकी पटरानी बीमार है, अब आप इसमें रिवर फ्रंट बना देंगे। मेरा एक बात है, किसी को कैंसर हो उसको लिपस्टिक लगा दो तो क्या वो कैंसर चला जाएगा? ये भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी दुकान खोली यहाँ के निकृष्ट पदाधिकारियों ने। और मैं आपको बता रहा हूं, संत रमेश बाबा के नेतृत्व में अब आंदोलन होगा, हिंसात्मक होगा। और मैं आपको बता दिया, आज चैनल के माध्यम से ब्रेक कर रहा हूं, हमारे कार्यालय का उद्घाटन भी मथुरा में हो रहा है, वो आंदोलन भी मथुरा में होगा और 20 तारीख को कार्यालय का उद्घाटन होगा। उसमें ये सारे लोग, चाहे वो तीर्थ पुरोहित महासंघ है, चाहे वो कोई भी यमुना भक्त है, उसमें एक ही बैनर रहेगा, यमुना भक्त, और संत के नेतृत्व में वो आंदोलन अंत तक चलेगा। ये बताएं किस तरीके से अब यमुना को अवनल और निर्मलता बहाने के लिए प्रयास किए जाएंगे तीर्थ पुरोहित महासंघ के माध्यम से? आज मैंने श्री यमुना जी के जो दर्शन किए हैं, मुझे लगता है मुझे प्राण त्याग देने चाहिए। जीने का मेरा अधिकार मैं खो चुका हूँ। आज यमुना जी की ऐसी दुर्दशा देख करके मुझे कुछ बोलने का भी अधिकार नहीं रहा है। भगवान सबको सद्बुद्धि दे, और यदि आवश्यकता पड़ेगी तो हम यमुना जी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार हैं। बताएं भाई साहब, किस तरीके से आगे की रणनीति रहेगी और यमुना की किस तरीके से प्रयास करेंगे अब? क्योंकि यह है कि यमुना जी की जो स्थिति है बहुत दयनीय है। अभी हमने भ्रमण किया है तो मसानी नाले से ना करके आगे डाइवर्ट कर दिया गया है, और डाइवर्ट करके निकाला गया जिससे कि लोगों को पता न चल पाए क्या स्थिति है, पानी कहाँ से आ रहा है, जल कहाँ से, सीवर कहाँ से फ्लो हो रहा है। इसी प्रकार महादेव घाट उधर देखा है, वहाँ तो मतलब ये पोजीशन थी कि नाक पर रुमाल और स्वाभी बांधनी पड़ी थी, वहाँ ठहरना 5 मिनट मुश्किल हो गया था। बहुत बुरी स्थिति है। और केवल आस्था की प्रतीक तो हमारी यमुना है, उसके अलावा यहाँ का जो वायुमंडल और जलवायु उससे प्रभावित हो रही है। घाट किनारे जितने भी बोरिंग वगैरह हैं, जितने भी नलकूप हैं या कुएं हैं, उनके पानी पॉल्यूटेड हो चुका है, और जहाँ तक कि उससे आय का ही बहुत से क्षेत्र पानी जल पॉल्यूटेड हो चुका है। तो यमुना शुद्धिकरण बहुत जरूरी है, और उसकी ओर किसी अधिकारी का ध्यान है ना तो, और ना ही किसी नेता का ध्यान है, और केवल एक औपचारिकताएं पूरी जाती हैं। पर्व उत्सव आते हैं, उन पे एक औपचारिकता पूरी कर देते हैं वो लोग, पंपिंग शो दिखा देते हैं, उसके बाद कुछ नहीं होता है, जैसे कृष्ण हो जाती है उसकी। यमुना पर तो राजेश पाठक के द्वारा बीते दिन कहने में यमुना जल की वर्तमान स्थिति का जल एकत्रित करके जिलाधिकारी को भेंट किया गया, इसको कितना सार्थक मानते हैं? देखिए, ये बहुत तो प्रैक्टिकल चीज है। अगर वो नहीं आ पा रहे, जिलाधिकारी नहीं देख पा रहे हैं, तो कम से कम उस जल को तो वो देख सकते हैं कि क्या पोजीशन है, और ये देखकर उनको निश्चित इसके लिए कदम उठाना चाहिए। और अगर उन पे बजट नहीं है या कोई भी कारण टेक्निकल हो तो ऊपर बात करें, बात करके इसका समाधान करें। आने वाला समय चुनाव का है जी, वोट को लेकर के तमाम राजनीति होंगी और यमुना एक बर्तन मुद्दे के रूप में सामने आएगी। जगह जगह आंदोलन की बातें कही जाएंगी और दावे भी किए जाएंगे। ऐसे में यमुना पुत्र आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? देखो यमुना जी, वो आप सही कह रहे हैं कि इस समय चुनाव का माहौल है, चुनाव आने वाले हैं और ऐसे मुद्दे उठेंगे, लेकिन मुद्दा बहुत पुराना है और मतलब जन भावना से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और केवल ये उससे चुनाव से मतलब नहीं है। हम जो इसको उठाते रहे हैं, हमेशा उठाते रहे हैं, और हमारा उद्देश्य यही है कि इसका समाधान निश्चित रूप से हो, किसी प्रकार भी हो। मेन जो है वृंदावन से लेकर कम से कम गोकुल तक जो हैं घाट हैं, उनमें जल स्वच्छ और निर्मल हो। आज क्रूज चलाने की बात हो रही है, वोट नहीं, इसका नारा बुलंद किया जाएगा जी, यमुना शुद्ध नहीं तो वोट नहीं। हाँ, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। अभी कब कुछ करेंगे, तीर्थ पुरोहित महासंघ करेगी, जो तीर्थ पुरोहित महासंघ की बैठक करेंगे, बैठक करके इस बात को रखा जाएगा। ये हम संज्ञान, हमारे संज्ञान में भी ये बात है। हमने मन में विचार किया था कि इस प्रकार का जब किया जाएगा तभी सुनवाई होगी, अन्यथा वो आएंगे, वोटिंग होगी, प्रत्याशी आएंगे, यमुना पूजन करेंगे, वादा करेंगे, चले जाएंगे, पूर्व की बात। तो कम से कम वैसे उनकी रोकथाम होनी चाहिए। कायदा तो ये कहता है कि प्रत्याशी आए तो उनको पूजन नहीं करने दिया जाए। पुत्र होने के नाते किस तरीके की आज की स्थिति को आपने देखा, निहारा, किस तरीके से आगे आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी? आज की जो स्थिति देखी वो बहुत दयनीय है, और इस दयनीय स्थिति को देखते हुए ये सुझाव शासन प्रशासन को हम देते हैं कि जो नाला, जो यमुना जी के सौंदर्यीकरण के लिए पैसा आता है, उसको एसटीपी पे और नालों पे के सौंदर्यीकरण पर ना लगाया जाए, और उसके लिए अगर पैसा लगाना है तो उसके लिए अलग से बजट बनाया जाए और अलग से ही उस पर काम किया जाए। जो पानी जो यमुना जी के लिए पैसा आ रहा है या बजट बनता है, वो शुद्ध तरीके से केवल यमुना जी के लिए ही लगाया जाए। वर्तमान में जो स्थिति है 0% ऑक्सीजन की स्थिति आ चुकी है, बहुत दयनीय स्थिति है। शासन प्रशासन को इसमें जिस तरीके से उठती है आसपास के लोगों को, और जीना मुहाल हो चुका है। यमुना जो कल बहता हुआ पानी के रूप में अपने आप को दर्शाती थी, यमुना भक्तों की माँ के रूप में पहचानी जाती थी, ब्रज की,
16 कला अवतारी कृष्ण के लीलाओं की साक्षी मानी जाती थी। आज यमुना की वर्तमान स्थिति आप भी लगातार आवाज उठाते रहे हैं। जी जी जी। अब किस तरीके से माना जा रहा है, लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो फिर एक बार यमुना मुद्दा उठ रहा है। यमुना मुद्दा तो उठता है और यहाँ के जो लोकल जो नेता अधिकारी है वो बिल्कुल निष्क्रिय हो चुके हैं। नेता कुछ देखते नहीं, अधिकारियों को देखते नहीं, और अधिकारी जो यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो बिल्कुल संतोषजनक नहीं है। और ब्रज की जनता को एकदम से इस बारे में अब सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब मोदी 3 आने का हम पूरा प्लान कर रहे हैं। तो प्लान कर रहे हैं तो उस तरीके से हमें ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि आने वाला समय हमें यमुना जी को निर्मल स्वच्छ जल देखने को मिले। यमुना जी की वर्तमान स्थिति को लेकर के क्या कहेंगे? आपने भी आज भ्रमण किया है, किस तरीके की स्थिति देखने को मिली है? तीर्थ पुरोहित महासंघ की समन्वय समिति की मीटिंग हुई थी। उसमें निर्णय लिया गया था कि 5 पदाधिकारी जो है यमुना जी के जो पावन तट हैं उनका भ्रमण करेंगे और वास्तविक स्थिति क्या है उसको देखकर उसके बाद जो बृहद मीटिंग में जो है आंदोलन का निर्णय लिया जाएगा। तो आज हम लोग जो है 5 पदाधिकारी जो है तीर्थ पुरोहित महासंघ के गए थे। जो यमुना जी की वर्तमान दशा जो देख कर आए हैं वो देखी नहीं जाती है। आंखों से ये समझो आंसू बाहर आ गए और मुंह से कोई शब्द नहीं है। जो यमुना जी की वर्तमान की दशा है, केवल पैसों के खेल खिला जा रहा है और यमुना प्रदूषण जो है एक स्थानीय अधिकारियों का उद्योग का रूप ले चुका है। लाखों करोड़ों रुपए यमुना जी के नाम पे आ रहा है, वो अधिकारियों की जेबों में जा रहा है और यमुना जी की दशा जो है बड़ी बेचैनी है और हर एक यमुना भक्त जो है इस समय जो है भारी जो है परेशान है। तो आज हम लोगों ने यहाँ भ्रमण किया और भ्रमण के बाद जो है आगे जो है पदाधिकारी मंडल की पुनः मीटिंग होगी, उसमें बृहद रूप से जो है एक आंदोलन का हम लोग निर्णय लेंगे। यमुना जी को इस दिशा में अब हम लोग नहीं छोड़ सकते।